जीव ने आज दिन तक स्वयं की भावनाएं नहीं भाई। स्वयं में स्थिर होने का जो अनंत पुरुषार्थ करना था, सत्य पुरुषार्थ करना था, परमार्थ पुरुषार्थ करना था, उसे करने का प्रयास नहीं किया और इसी के लिए बाहर और बाहर ही भटक रहा है, 84 के चक्कर में फंसा जा रहा है। कह रहे हैं जब यह शरीर बिल्कुल क्षीण हो रहा होता है, जब मृत्यु के पथारी पर यह शरीर आसन्न होता है, तब विशेषतः यह ध्यान में रखना और निरंतर यह जो स्वाध्याय सत्संग हम कर रहे हैं, इसी का वास्तव वहाँ आश्रय लेकर उस परीक्षा के घड़ी में, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है, साल भर पढ़कर परीक्षा की घड़ी में यदि कुछ याद न आए तो क्या पास हो सकता है? तो वो फेल है। उसी तरह, परंतु उससे थोड़ा यहाँ विपरीत होगा, जो हम कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा। भले अंतिम घड़ी में याद आए या न आए, वह तो तत्समय की योग्यता से होगा, परंतु जितना धर्म, जितने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से प्रयोग पुरुषार्थ हम करेंगे और चारित्र मोह के उदय से ऐसी अंतिम घड़ी में याद न भी आए तो घबराना नहीं। किसी के आ जाए, किसी के न भी आए, क्योंकि ये भवों की यात्रा है, एक भव की नहीं है। तो ये किया हुआ अंश मात्र भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। जो बहुत दिनों में स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय का, सत्संग का परिणाम अगले भव में हमें जरूर मिलने वाला है। और इस भव में भी जो मिल रहा है वह भी तो पूर्व भव का कहीं न कहीं उदयागत कर्मों के उदय के अनुसार ही तो मिल रहा है। ऐसे महापुण्य का, आत्मा के लक्ष्य वाला पुण्य हम जीवों ने बांधा था। इसलिए कम से कम रुचिपूर्वक सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या हो सकता है? मात्र हर बार पुरुषार्थ की अपेक्षा से आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है। आते हुए कर्मरूपी आश्रव को तोड़ देने वाला यह धनुर्धर सम्यक दृष्टि बाणावली भेद ज्ञान की टंकार करता हुआ तड़ाक से शरीर, मन, वाणी को तथा राग को भेद कर आत्मा से भिन्न कर देता है। जैसे पूर्व भव में जैसे राम, लक्ष्मण आदि की हम जब बात करते हैं, धनुर्धारी अपने बाण की एक टंकार से सारे कंपायमान हो जाते थे, उसी तरह सम्यक दृष्टि अपने इस भेदज्ञान रूपी टंकार से इन पर द्रव्य पर भावों को कंपायमान करके आते हुए कर्मों को तोड़ देने वाले ऐसे उस स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से
शरीर, मन, वाणी, परद्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले ये रागादि प्रभाव, उनका वहीं के वहीं भेद ज्ञान करके उन्हें भेद कर अपने स्वरूप और स्वभाव से भिन्न कर देता है ये भी व्यवहार की अपेक्षा से। जैसे स्वरूप और स्वभाव में आया तो परद्रव्य प्रभाव भिन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि भिन्न ही है, करना भी कहाँ है। सिर्फ स्वीकार करना, ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा, निरंतर स्वयं से स्वयं को जानने वाला, स्वयं से स्वयं में परिणमित होने वाला, निरंतर मेरी ज्ञान की धारा में बहने वाला। इस कर्म की धारा से मुझे क्या लेना देना। और इसी का हमें निरंतर अभ्यास करना है और ऐसे भेद ज्ञान का बारंबार विचार करना है। जहाँ धनुष की टंकार करता हुआ भगवान जागृत हुआ, वहाँ पर द्रव्य तो बहुत दूर। मुझसे उत्पन्न होने वाले ये परभाव, रागादि भाव क्षण भर में भाग जाएंगे। शरीर तो कहीं एक और रह जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि सहनन की अपेक्षा से आज हम उतनी सहनशीलता तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा शरीर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो होना होगा सो होगा, लेकिन जितना बन सके उतना आज से देहाध्यास छोड़ने का हमें भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता के लिए निरंतर और निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। क्योंकि शरीर तो वस्तु ही भिन्न है, उसके साथ मुझ आत्मा का क्या संबंध। लेकिन अज्ञानियों ने, मिथ्यात्वियों ने उसके साथ ऐसा संबंध, तादात्म्य संबंध बना रखा है कि जैसे इसके बगैर उसका चलता ही ना हो। संसार में रहते हैं तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। कहने वाले महामूर्ख शिरोमणि हैं, भले करें, कोई बात नहीं, तत्समय की योग्यता से हो जाए। कभी मजबूरी में करना भी पड़े, लेकिन मान्यता में यह न बिठाए, श्रद्धा में यह न बिठाए कि करना पड़ता है। क्या किसी के शादी में न जाएंगे तो शादी रुक जाएगी? किसी के ननामी में, दाग में नहीं जाएंगे तो क्या उसका दाग नहीं होगा? क्या वह देश जलाया नहीं जाएगा? किसी के बगैर किसी का कोई कार्य रुकता नहीं है। आज हम अपने खुली आंखों से देख रहे हैं, कोरोना ने सामने से आकर कह दिया, अब तो करो ना। अब किसका इंतजार है? सामने के सामने अपने सगे मर रहे थे और उनके पास जाने में हम कतरा रहे थे। कौन सी अग्नि, कौन सा बेटा और कौन सा क्या, सब धरे के धरे रह गए थे। क्या सारी लाशें, सारे जीव क्या नरक में गए क्या? और जिनको अपने अग्निदाह देते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, क्या वो स्वर्ग में जाते हैं क्या? सारे मन की खेल, मन की भ्रांतियां हमने बना रखी है। अरे जीव तो अपने कर्म से आया है, कर्म से जाएगा। जैसे कर्म बांधे हैं वैसे गति को पाएगा। इसमें अंश मात्र भी फेरफार करने की किसी की ताकत नहीं है, परमात्मा की भी नहीं तो औरों की कहाँ से हो। जब महावीर स्वामी अपने आयुष्य को
आयुष्य कर्म को एक समय के लिए इधर उधर नहीं कर सके तो हमारी जैसे की क्या औकात। फिर भी हम कुछ करने में लगे हुए हैं, अभी भी कुछ करना चाहते हैं। तो फिर ज्ञानी पुरुषों को करुणा आती है, भाई करना ही है तो भेद ज्ञान कर, भेद विज्ञान कर। पर वो करना नहीं रुचता है, बाहर कुछ करने को चाहिए। धर्म के नाम पर भी कुछ करने को कहिए, कुछ जप चाहिए, कोई यंत्र मंत्र तंत्र। अरे कुछ नहीं तो कुछ ध्यान की विधि तो बताओ, क्या करें? ओंकार का, सोहम का किसका जाप करें? श्वासों को देखें कि खिचड़ी मुद्रा करे कि क्या करे, बताओ। अरे भैया कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं देखना है, देखने जानने वाले को देख ले, इतना ही करना है, जो बहुत कठिन लगता है। ये क्या हुआ? ये कोई क्रिया हुई? ये कोई कार्य हुआ? ये कोई धर्म हुआ? ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने में और कराने में लगे हुए हैं। बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं। शरीर दुर्बल होता जाता है, परंतु आत्मा कभी दुर्बल हो ही नहीं सकता, क्योंकि न तो उसमें से कुछ अंश मात्र घटता है न कुछ बढ़ता है। ऐसा परिपूर्ण अगुरु लघु स्वभाव वाला, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला, ऐसा परिपूर्ण अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व सबल और सबल ही है। ऐसे अपने तत्व का, ऐसे अपनी आत्मा की अनंत शक्ति का, अनंत गुणों का विचार करना और शरीर के आगे भिन्नता का बांध बना लेना। जब ऐसा कोई प्रसंग आवे, जैसे पानी बहता हो और उसे रोकना हो तो बांध बनाया जाता है, उसी तरह शरीर के विचारों के आगे एक बांध बना लेना। वेद ज्ञान रूपी विचारों का बांध, बाहर जाते हुए दृष्टि को अंतर्दृष्टि करने रूपी पुरुषार्थ रूपी बांध, क्योंकि अंतर में चैतन्य सम्राट विराज रहा है। वह महान चैतन्य परम पिता परमात्मा परमेश्वर जो मैं स्वयं हूँ, उसका ही निरंतर विचार चिंतन और मनन करना। बाहर का आहार ये आत्मा का यानी मेरा नहीं है। आत्मा को नित्यानंद भोजी है। किसका भोजी है? अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने आनंद का निरंतर भोग भोग रहा है, उसका ही भोजन कर रहा है। और जो भेद ज्ञान है वह तो सदा आनंद का ही स्वाद देने वाला है। और ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा निरंतर अपने आनंद का, अपने स्वरूप और स्वभाव का स्वाद नहीं लेंगे तो फिर और किसका स्वाद लेना है? बाहर के स्वाद तो अनंत बार, ऐसी इस संसार में शायद ही कोई वस्तु हो कि जिसका स्वाद इस जीव ने न चखा हो। इसलिए स्वयं का स्वाद लेना, अपने आनंद का, अपने स्वभाव का, स्वरूप का स्वाद लेना, अपने ज्ञान रस का स्वाद लेना, वही मुझ आत्मा का सच्चा भोजन है। शरीर तो जो है सो है। बाहर कुछ त्योहार होते हैं, मिष्टान्न बनाते हैं और रस ले लेकर, उस भोजन का स्वाद ले लेकर, पकवान बना बना कर इस शरीर को खिलाते हैं।
और आनंद मानते हैं शरीर के भोगों में, 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों में। लेकिन आनंद आ कहाँ रहा से है? उस आनंद की अनुभूति करने वाला कौन है? वहाँ आज दिन तक दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। वही तो करना है। भीतर भगवान आत्मा आनंद का सागर विराजमान है। आनंद का जो स्रोत गंगा नदी कहाँ से वही गंगोत्री से निकली। गंगोत्री के दर्शन करने चले जाते हैं क्योंकि गंगा का उद्गम स्थान है। अरे जिस आनंद का उद्गम स्थान ऐसा यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं, उस आनंद के उद्गम स्थान का दर्शन कब करेंगे? आज 4 धाम की यात्रा करने जाना हो, पहाड़ी के पहाड़ चल चल कर पैदल शरीर को थका थका कर वहाँ तक पहुँचते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी थकावट वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल निराकुल होकर, शांत होकर, जैसे हैं वैसे इस बाहर की स्थितियों का मात्र जैसा है वैसा स्वीकार कर, पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर जहाँ है जैसे हैं अपने स्वरूप और स्वभाव पर दृष्टि ही तो करनी है। क्या करना है? कौन सी मेहनत करनी है? कौन सा परिश्रम करना है? कौन सी यात्रा करनी है? कौन से शरीर को कष्ट देना है? सब कुछ बाहर के बाहर। ऐसा यह निराकुलमय मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ऐसे अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का स्वीकार कब होगा? ऐसा आनंद का सागर जिसमें लहलहा रहा है, ऐसे उद्गम स्थल पर, उस आनंद के उद्गम स्थान पर क्यों नहीं दृष्टि हो पा रही है? वह आनंद ही तो मैं हूँ। वह सुख, वह ज्ञान जो जानना जिसमें निरंतर हो रहा है, वह ज्ञान ही तो मैं हूँ। इसका स्वीकार क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए निरंतर उसकी ही रुचि और निरंतर उसी के विश्वास के द्वारा उसी का श्रद्धान, जैसा परमात्मा ने, महापुरुषों ने देखा, जाना, अनुभव किया और जिसमें अनंत काल के लिए लीन हुए या हो रहे हैं, निरंतर उस स्वरूप और स्वभाव का ही मंथन करना, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग का उपाय है। जहाँ आत्मा में और आश्रव भावों में भी एकता नहीं है, मुझ स्वभाव में जो मोह राग द्वेष रूपी परिणामों से, भावों से, कर्मों का आना हो रहा है, कर्मों का आना जाना ये तो बहुत दूर, लेकिन मुझ आत्मा से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, जो मेरा मैल है, उससे भी मैं आत्मा एक रूप नहीं हूँ, उससे भी भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ। क्योंकि पर्याय का परिणमन, और पर्याय अपनी योग्यता से परिणमित होती है, उससे भी मुझे क्या। तो जब मेरी हर क्षण उत्पादव्यय होने वाली पर्याय जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, वह भी मैं नहीं, मेरी नहीं, तो इस शरीर की, इस मन वचन काया की, इस कर्म की, इस कर्म के उदय की एकता की तो बात ही कहाँ रही। ऐसे स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा करके एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना,
कि जिसके आधार से परद्रव्य परभावों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना सहजता से छूट जाए। काम इतना ही करना है। कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना याद किया, कितने शास्त्र पढ़े, अरे दुनिया भर को जान लिया, क्या कर लिया? मैं सारी दुनिया को जानूं या सारी दुनिया 3 लोग मुझे जाने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं स्वयं से स्वयं को जानूं, इसमें मेरी महिमा है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए परद्रव्य पर भावों से हटकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करके उसी में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।